एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक बहुत ही गंभीर विषय आपके समक्ष में लाया हूँ। कैसे इतिहास को विकृत किया जा रहा है, कैसे इतिहास में कोई जो महान शख्सियत हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। इतिहास में ये सुधार नहीं है, ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं, ये एक षड्यंत्र है, ये एक साजिश है और ये काफ़ी दिन से मोदी सरकार करती चली आ रही है। तो अब क्या हुआ है, नई बात ये हुई है कि एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में, जो एक व्यक्ति नहीं, एक इदारा थे, एक संस्था थे, मौलाना आज़ाद, उनको एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बेदखल किया गया है, खारिज किया गया है, हटाया गया है। अब उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये नई बात अब उभर के आई है। ये आज़ाद साहब, मौलाना आज़ाद कोई परिचय के मोहताज नहीं। आप उन सब का योगदान के बारे में जानते हैं। पहले एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की किताब में उनका जिक्र किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में 1986 में कुछ जो 46 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, उसमें कई कमेटियां बनी थी, उसमें 8 मुख्य कमेटी थे और उसमें मौलाना आज़ाद की एक भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी। कई कमेटियों में वो अध्यक्ष थे, सभापति भी थे, वो उनका संचालन भी करते थे, लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं है किताबों में। ये एक अन्याय है। और लोगों का है, पंडित नेहरू का है, अभी इस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी का है, सरदार पटेल का है और लोगों का है, लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं जानते, किन किन का नाम रहेगा। इस सरकार में, इतिहास में कोई महफूज नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। कब बेदखल किए जाएंगे कुछ पता नहीं। एक नए इतिहास की रचना हो रही है। मौलाना आज़ाद का जो वर्चस्व था, जो उनका तजुर्बा था, जो एक बड़े विद्वान थे, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग तो जाएंगे नहीं, इन्होंने तो मिटा ही दिया। इनका महत्व तो किसी को समझाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं ही समझा देता हूं। वो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना यहां पर। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो थे, जिनका इतना सक्रिय योगदान था, जो निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो स्कीम की नींव जिसने डाली थी, वो मौलाना आज़ाद ने। और आज मौलाना आज़ाद का ही नाम बेदखल किया जा रहा है हमारे पाठ्यक्रम से, हमारी शिक्षा से। कितनी अजीब विडंबना है। स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान था, आप अच्छी तरह जानते हैं। उनका अखबार था अल हिलाल, जिस माध्यम से वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, समावेशी विकास की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम समता की बात करते थे। वो एक तरह से गांधी जी की विचारधारा के एक तरह से मुरीद थे। वो स्वदेशी और स्वराज की वकालत करते थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, वो कई जगह भारत में जो ये अभियान चलाया गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ, संचालन वही कर रहे थे। 1940 से लेकर 1986 तक कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे और उनकी ही अगुवाई में, उनके ही नेतृत्व में कैबिनेट मिशन के जो समझौते हो रहे थे भारत के बीच में और कांग्रेस के बीच में, वो उन्हीं के माध्यम से ही हो रहे थे। तो एक महान शख्सियत, अब वो नहीं पढ़े जाएंगे, ऐसा ही हो रहा है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही मौलाना आज़ाद जो फेलोशिप थी
जिसकी शुरुआत यूपीए 2 ने की थी 2009 में, जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनको 5 साल तक एक वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 6 नोटिफाइड अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके लिए, वो भी खत्म कर दी गई है। तो कुछ लोगों का नाम मिटाया जा रहा है इतिहास से। तो कैसे मोड़ पे आ गए हैं हम? ये सरकार, मोदी सरकार, इतिहास के किस मोड़ पे ले जा रही है और बड़ी शांति से, बेशर्मी से ये तब्दीलियां ला रही है, इतिहास को खोखला कर रही है। ये उपमा सही होगी, जैसे दीमक किसी लकड़ी को खोखला करता है, वैसे ही हमारा इतिहास खोखला होता जा रहा है। आखिर इसको खत्म करके फेंक दिया जाएगा और मुझे लगता है एक नई इमारत खड़ी की जाएगी, जो नकली इमारत होगी, जो बेईमान इमारत होगी, जिसपे असत्यता होगी, जो सत्य नहीं होगी, वैसी इमारत यहां पर खड़ी करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा हो रहा है यहां पर ऐसी साजिश है। और ये लोग कर रहे हैं, जो संघ परिवार, ये लोग कर रहे हैं जिनके इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में योगदान के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, योगदान था ही नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कह दिया था कि भाग मत लेना। उनकी कोई भूमिका नहीं थी, न कोई बलिदान था, न कोई कुर्बानियां थी, कुछ नहीं था। वही तिरंगे को जिन्होंने अनादर किया, कहा कि नहीं भाग लो, संविधान बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अपना इतिहास वो खुद बना रहे हैं, खुद ब खुद बना रहे हैं। तो मैं ये सिलसिला आपको बता दूं कि हो क्या रहा है कुछ दिनों तक। ये संसद में भी वैसा ही हो रहा है जैसे इतिहास को बदला जा रहा है। एक संसदीय प्रणाली होती है, संसद का रिकॉर्ड होता है, जो विपक्ष जो आवाज उठाती है, सरकार को आईना दिखाती है, जो आलोचना करती है, जो दिक्कतें हैं उनको दर्ज करती है, जो गरीब आदमी है उनकी, वो भी आप मिटा रहे हैं। तो भाई वो तो हमारी विरासत है ना, वो तो संसदीय प्रणाली की एक धरोहर है, वो तो अगली पीढ़ी तक जाना चाहिए। एक तरफा इतिहास तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम अडानी जी और मोदी जी की सांठगांठ की बात करते हैं तो आप उसको हटा देते हैं, ये दर्ज नहीं करने देते। इतिहास इस तरह से भी विकृत होता चला जा रहा है। हर तरफ आप देखें, हर पहलू में देखें, जिधर देखें, हर मोड़ पे देखें, ये इतिहास को विकृत करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक काल्पनिक इतिहास जिसका नींव बेईमानी है, उस पे खड़ा करना चाहते हैं। हिस्ट्री हैज बिकम माइथोलॉजी। इतिहास है वो पौराणिक हो गया है। इसकी वास्तविकता क्या है अब किसी को पता नहीं। तो ये सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हुआ था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आप जानते हैं, मैंने पढ़ा है इतिहास, मैं इसको जानता हूं थोड़ा बहुत अच्छे से। उस समय ऐसी कोई साजिश उस समय नहीं थी जब मैं पढ़ा था। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2017 से, जहां पर कुछ तब्दीलियां की गई, सुधार कहते हैं उनको। 1334 सुधार या तब्दीलियां हुई। फिर 2018 में जब नए शिक्षा मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, यहां पर जो विद्यार्थी हैं बड़ा बोझ हो रहा है उन पर, बड़ा मानसिक तनाव है, उसको थोड़ा हल्का करना चाहिए। भाई, आप बोझ उनका हल्का कर रहे हैं कि इतिहास को ही हल्का कर रहे हैं? जो इतिहास में आपको भारी पड़ रहे हैं, जो आपकी विचारधारा के खिलाफ हैं, जो समता समरसता की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो समावेशी विकास की बात करते हैं, जो आपकी राजनीति के, आपकी सियासत के जो खिलाफ जा रहे हैं, उन्हीं को हटा रहे हैं, उन्हीं को बेदखल कर रहे हैं, इतिहास को हल्का कर रहे हैं इस तरह से। कोई बोझ नहीं हल्का कर रहे। बोझ हल्का करते तो फिर और
जो वैज्ञानिक जो विषय हैं, जो और पाठ्यक्रम हैं, उनका भी कम होता, उनका नहीं कम हुआ, सिर्फ इतिहास का कम हुआ, सोशियोलॉजी का कम हुआ और पॉलिटिकल साइंस का कम हुआ। तो ये एक साजिश की तरह है। और जब महामारी आई तो फिर और ये उनकी दलील बढ़ गई कि नहीं नहीं ये तो कम करना है, ये तो हम करेंगे ही, ये तो हमारा प्रण है, ये तो हमारा संकल्प है, जरूर करेंगे। तो उन्होंने फिर करना शुरू कर दिया। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इस बार जो सुधार आए, ये तीसरा राउंड था इस सुधार का, इस बार जो सुधार जो इन्होंने किया ये बहुत ही आपत्तिजनक है। गुजरात के दंगों को बिल्कुल मिटा दिया, अब कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल मिटा दिया कि आरएसएस उस समय 47 में बैन हो चुका था, सरदार पटेल जी ने किया था, ये है नहीं जिक्र इसका। कई शख्सियत तो आप बेदखल कर ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए मैं सामाजिक न्याय के बहुत करीब हूं, मैं इस विषय में बहुत जानता हूं। जो सामाजिक न्याय जो है, ये जो जाति प्रथा है, एक तो कुरीति की तरह है, एक प्रणाली जो ऐसी है जहां पर अत्याचार होता है, जहां ऊंच नीच होता है, जहां भेदभाव होता है। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर तो बिल्कुल समरसता का समाज बना हुआ है, चांद सितारों का समाज है। यहां पर तो एक इस चमन में खिलखिलाते फूल हैं और कुछ नहीं। तो जाति प्रथा है, उसका जो अत्याचार है, उसका जो जुल्म है, उसको भी आप मिटाना चाहते हैं, वो भी मिट रहा है। जरा सोचिए किस तरह का इतिहास रचा जा रहा है। मैं तो हैरान हो गया ये देख के। और ये सिलसिला पर्दाफाश हो रहा है, आस्ते आस्ते आप जा रहे हैं, और भी बाद में आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है जब और ऐलान करेंगे। समाज में एक वर्ग है अवर्ण, उसको पहले से ही समाज के दायरे से, समाज की सीमाओं से बाहर कर दिया गया है। वो पहले से ही अवर्ण है, लेकिन अब इतिहास से भी उनके बारे में पढ़ नहीं सकते। अत्याचार जो हो रहा है उसके बारे में आप जान नहीं सकते। अगर आप जानेंगे नहीं तो सुधार कैसे होगा, मानसिकता बदलेगी कैसे, समाज आधुनिक कैसे होगा, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और इतना ही नहीं, आदिवासियों की बात करते हैं। ये आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम था, उसमें महाश्वेता देवी की द्रौपदी जो आदिवासी उत्पीड़न के विषय में है, बहुत लिखा महाश्वेता देवी ने, उसको भी हटा दिया। वो आदिवासी शोषण के बारे में है, उत्पीड़न के बारे में है, अत्याचार के बारे में है, जुल्म के बारे में है, महिला सशक्तिकरण के बारे में, वो भी हटा दिया। और 2 केरल के जो दलित लेखक थे उनको भी हटा दिया, फेमिनिस्ट राइटर थे केरल के, उनको भी हटा दिया आपने। महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वो भी। महिला शोषण जैसे होता ही नहीं इस मुल्क में, कभी ना हुआ है ना होगा आगे। इस तरह का इतिहास रच रहे हैं ये सरकार। और दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं आदिवासियों के विरोध। अब तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अब सेलेक्ट कमेटी में चला गया है, लेकिन ये सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि जो जंगल की ज़मीन है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, उनकी अमानत है, उनकी कीमती बहुमूल्य जो अमानत है, उनसे कैसे छीन लिया जाए और बड़े बड़े कारोबारियों को दे दिया जाए। ये वो चाह रहे हैं, बार बार ये करना वो चाह रहे हैं। ये इनकी साजिश है। अभी बाज नहीं आए, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, अडानी जी का नाम सामने आया, ये है कि देश की सारी परिसंपत्ति इनको दे दी जा रही है, लेकिन बाज नहीं आए और संशोधन ला रहे हैं कानून में, ताकि यहाँ की जो जंगल है, जो आदिवासी की जो धरोहर है, उनका जो उनकी विरासत है, वो भी नहीं रहे उनके साथ। मैं काफी भावुक हो रहा हूं क्योंकि ये विषय मेरे बहुत करीब है। इस तरह के ला रहे हैं तो इतिहास बदला जा रहा है, बड़ी बड़ी शख्सियत को मिटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप जानते हैं क्या हाल हो रहा है, क्या दुर्दशा है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मंदी है, और जो आंकड़े आ रहे हैं, कारोबार बिल्कुल ठप बैठे हैं, जो औद्योगिक उत्पादन है वो कम हो चुका है, और जब वो कम होगा मतलब रोजगार और कम मिलेंगे। नियुक्ति होने से कुछ नहीं होता, आपको नए रोजगार का सृजन करना चाहिए। वहां पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ यहां दे रही है। और जो एक लंबी सूची है मेरे पास, लेकिन इतना वक्त नहीं है, बस इतना कहूंगा
आखिर में कि इतना ही नहीं, आप हर तरह से बदलाव कर रहे हैं। रोड के नाम भी बदल रहे हैं, शहर के नाम भी, बस्तियां के भी, गांव के भी नाम, और दूसरी तरफ से इतिहास में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं।